राजेंद्र शुक्ल ने अटल कुंज भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान कहा कि गर्भावस्था में उच्च जोखिम स्थित एवं गर्भ शिशु में होने वाली विकृतियों की पहचान है तो सोनोग्राफी अति आवश्यक है। समय में चिन्हांकन से उनका सहजता से निदान एवं सुरक्षित प्रवास का प्रबंध किया जाना संभव होगा। उक्त के दृष्टिगत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रदेश में निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। इस सुविधा का लाभ गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क मिलेगा। यह प्रयास प्रदेश में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के प्रबंधन में सहायक होगा, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सहायक होगा। जहां मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल को परीक्षा कराना, रिजल्ट निकालना उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस प्रकार की परेशानियों को देखते हुए अब सरकार ने निर्णय किया है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी जो जबलपुर की है, ताओं के लिए 5 महीने के बाद होना अति आवश्यक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के ब्लॉक लेवल के जो अस्पताल हैं, जिला अस्पतालों में या तो कभी कभी सोनोग्राफी तो रेडियोलॉजिस्ट नहीं होते, गायनोकोलॉजिस्ट नहीं होते गांव में, तो वहाँ की महिलाएं सोनोग्राफी नहीं करा पाती। फिर अचानक जब डिलीवरी के समय में जिला अस्पताल भाग के आए, संजय गांधी में आए, तब तक में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मातृ मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो आज प्रधानमंत्री मातृत्व स्वास्थ्य अभियान का दिवस है 9 तारीख और 25 तारीख। तो 9 और 25 को हम लोग सरकार ने मुफ्त में जो प्राइवेट सोनोग्राफी वाले सेंटर हैं उनको संबद्ध करते हुए और जिला अस्पताल में जो दिखाने आएगा या ब्लॉक में उनको पर्ची देंगे और उनको वाउचर मिलेगा। वो वाउचर उन प्राइवेट सोनोग्राफी वाले सेंटर में जाएंगे तो वाउचर दिखाएंगे तो उनका सोनोग्राफी हो जाएगा और वाउचर से उनका तुरंत पेमेंट हो जाएगा। तो आम महिला सरकारी में भी और प्राइवेट में भी सोनोग्राफी कराने के लिए अब पूरी तरह से सक्षम रहेगी। तो इसकी लॉन्चिंग आज रीवा से हुई है। पूरे मध्य प्रदेश के ज़िले के CMHO और DPM जो NHM के होते जुड़े थे और यहाँ से केंद्रीकृत व्यवस्था वर्चुअली एक साथ उसकी लॉन्चिंग हुई है। पूरे मध्य प्रदेश में 342 सेंटर आज रजिस्टर्ड हो गए हैं शासन के साथ और लगातार संख्या बढ़ती जाएगी। और एक बड़ी सुविधा निर्णय लिया कि हमारे जो क्षेत्रीय मुख्यालय हैं जैसे उज्जैन है, जबलपुर है, ग्वालियर है, रीवा है, यहाँ पर हम क्षेत्र वाइज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित करें, जैसे कि वहाँ पर निवेशक आएँ और उस क्षेत्र में किस चीज़ की संभावना है वहाँ पर उसकी चर्चा हो। और जब चर्चा होगी तो उनको समझ में आएगा यहाँ पर ज़मीन है, यहाँ पर बिजली है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर रॉ मटेरियल है, यहाँ पर मार्केट है। तो सिर्फ भोपाल और इंदौर में यदि इंडस्ट्री लगेगी, मंडीदीप में और पीथमपुर में, तो पूरे मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया हम नहीं दावा कर पाएंगे। लेकिन भोपाल में भी लगे तो जबलपुर में भी लगे, रीवा में भी लगे। इस दृष्टि से विकेंद्रीकृत कॉन्क्लेव के आयोजन का जो निर्णय है वो बहुत ही अच्छा निर्णय है। और इसके अच्छे समय आने वाले समय में जैसे रीवा में फूड पार्क आना चाहिए, IT पार्क आना चाहिए, रीवा में भी आना चाहिए। हवाई अड्डा रीवा में उद्घाटित होने वाला है इस महीने के अंतिम सप्ताह में। तो अब रीवा तैयार हो चुका है। सीमेंट और बिजली घर के अलावा अन्य प्रकार के सेक्टर के निवेशक, फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री यहाँ पर आ जाए, कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री यहाँ पर आ जाए। इस दिशा में इसी प्रकार के प्रयास किए जाते हैं कि हम लोगों को बुलाएं और उनको बताएं कि यहाँ पर पर्याप्त ज़मीन है और सारी सुविधाएं हैं, आप यहाँ पर आइए और इंडस्ट्री लगाइए। तक सरकार रही है, कभी उन्होंने इस बारे में विचार नहीं किया। और आदिवासी समाज हमारे प्रदेश का बहुसंख्यक समाज है और बड़े उल्लास के साथ आज जहाँ छुटपुर ऑडिटोरियम में विश्व आज़ादी दिवस वो मना रहे हैं, हम भी इस कार्यक्रम के बाद वहीं जाएंगे। तो जब भी उन्होंने कोई मांग की है समाज ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस मांग को पूरा करने में कभी कोई देरी नहीं की है। ये सुपर के डॉक्टर राकेश सोनी कार्डियोलॉजी वाले इस्तीफा दे दिया इन्होंने। उनसे हम बातचीत करेंगे क्या कारण है, उनका कोई व्यक्तिगत कारण है, कोई पारिवारिक कारण है या कोई उनको परेशानी है। तो डॉक्टर राकेश सोनी अच्छे सर्जन रहे हैं। 2 बाईपास सर्जरी उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक की थी आदिवासी महिलाओं की।
तो हमारी कोशिश होगी कि वो ना जाएं। 2 साल हो गए हैं। अभी सुपर स्पेशलिटी में सिर्फ CTVS जहाँ पे हार्ट की सर्जरी होती है उसी में शुरू में तो 20-25 हार्ट के ऑपरेशन हुए, फिर वो एक एनेस्थीसिया वाले चले गए तो फिर रुक गया, अब फिर से कुछ शुरू हुआ था। लेकिन अभी हमें इसमें संतोष नहीं है। हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे एंजियोप्लास्टी सारे केसेस यहाँ पर हो रहे हैं, किडनी का हो रहा है, यूरोलॉजी का हो रहा है और न्यूरो की पर्याप्त जटिल से जटिल सर्जरी हमारे यहाँ हो रही है। ओपन हार्ट और बाईपास उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है। तो आज हमने बैठक लिया था और हमने कहा था कि एक भी पेशेंट को हम रेफ़र ना करें हार्ट के मामले के, सबका इलाज यहाँ पे होना चाहिए। उसके लिए जो ज़रूरी व्यवस्थाएं हैं वो आप करिए और यदि कोई दिक्कत हो तो हमको बताएं। लेकिन ये अस्पताल रेफ़र करने के लिए नहीं बना है, ये जो आए उसका इलाज करने के लिए बना है। तो बाकी डिपार्टमेंट में तो ये शिकायत नहीं मिली है, लेकिन हार्ट में कभी एनेस्थीसिस्ट नहीं है, कभी कुछ नहीं है। इस चक्कर में वो लोग थोड़ा मैन पावर की कमी के कारण बोल रहे हैं। स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी और हमारी सद्भावना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस मामले में, किसी भी देश में इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जल्दी से जल्दी वहाँ पर शांति बहाल हो और स्थायित्व आए, ऐसी हम लोग शुभकामना दे सकते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसमें जितना जो कुछ भी रणनीतिक रूप से किया जा सकता है वो हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री उसमें बहुत नज़र रखे हुए हैं और हम सभी उम्मीद करते हैं कि वहाँ स्थिति जल्दी नॉर्मलाइज होगी। मिर्जापुर रेल लाइन की काफ़ी दिनों से मांग है, सांसद जी ने भी अभी तो निकाल नहीं उठाया। रेलवे का यहाँ विस्तार तो बहुत बढ़िया हुआ, आगे भी निश्चित रूप से, क्योंकि बजट को देख के हम सबका भरोसा बढ़ गया है कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जहाँ कहीं भी जो भी काम जरूरी होगा उसके लिए हमको बजट पर्याप्त मिलेगा। अभी तो फोकस है रीवा से सिंगरौली की रेलवे लाइन, रेवांचल ट्रेन जो है वो अगले जून तक सीधी तक पहुँच जाए और दिसंबर तक सिंगरौली तक पहुँच जाए, जिससे कि हम पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ जाएं। और सांसद जी के प्रयास से अभी एक ट्रेन और मिली हमको भोपाल के लिए, तो जो बहुत ज़्यादा वेटिंग रहती थी, तो ये दो दिन के लिए अभी चली है, फिर ये फिर साप्ताहिक हो जाएगी। जैसे ये जो PM श्री वायु पर्यटन सेवा चल रही थी, एक दिन चल रही थी, अब 5 दिन चल रही है। रीवा से सिंगरौली अब भोपाल, हफ्ते में 5 दिन अब आप सिंगरौली जा सकते हैं और उधर भोपाल तक जा सकते हैं, खजुराहो भी जा सकते हैं, दतिया जा सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग रूटों से तो सांसद जी के प्रयास के हम सब लोग यही उम्मीद थी कि जनार्दन जी संसद में पहुंचेंगे तो मिर्ज़ापुर से होते हुए आगे के लिए ट्रेन लाइन के लिए वो बात करेंगे और उन्होंने प्रयास शुरू कर दिया है। कि मेरे नज़र में देश में 4 जातियाँ ही हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी। तो उन्होंने गरीबों के कल्याण की योजना, उन्होंने युवाओं को रोज़गार और प्रशिक्षण और उनको आगे बढ़ने का मौका मिले इसकी योजना, किसानों की योजना, सिंचाई हो, बिजली हो और उनको सब्सिडी हो और उसके साथ साथ किसान सम्मान निधि और तमाम तरह की मदद करने के लिए पर्याप्त प्रावधान, और नारियों के लिए उनके सशक्तिकरण के लिए पर्याप्त प्रावधान इस बजट में किया गया है। बहुत ही संतुलित बजट देश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए और देश को आर्थिक महाशक्ति बनाकर देश की जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकारों के खजाने में धन की कमी आड़े ना आए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत हुआ है। तो ये केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश के लिए प्रावधान के संबंध में मैंने आपसे चर्चा की है। इसके अलावा तिरंगा 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इसके लिए 11 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक रैलियां निकलेगी, तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे कि अपने घरों में झंडे लगाएं,
तिरंगा लहराएं, जो हमारे आन बान और शान का प्रतीक है, और बढ़ते हुए भारत के प्रति हम अपने को सहभागी बनाएं। और 12, 13, 14 को झंडा लगाने का अभियान चलेगा, जिसमें हम सारे लोग मिलके न सिर्फ हमारे कार्यकर्ता बल्कि आप सब लोग का सहयोग लेके और लोगों को प्रेरित करेंगे कि अपने घर के छत पर वो तिरंगा लहराएं, जिससे 15 अगस्त को जब आज़ादी का पर्व हम मनाएं तो देश के सभी घरों में तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे, जिससे कि देश के प्रति, देश को स्वतंत्र कराने के लिए जिन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी और हम सबको लगभग सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद देश को स्वतंत्र किए हुए ज़्यादा समय कहाँ हुए, 75 साल हुए हैं, लेकिन गुलामी तो हमारी 700-800 साल से लंबी रही है। उस पुराने दिनों को हमें ज़रूर याद रखना है कि बहुत लंबे संघर्ष के बाद, बहुत दिनों के बाद 700 मुग़ल और यदि अंग्रेज़ों का शासन हम जोड़ लें तो बहुत लंबा समय है, और आज़ादी का तो बहुत कम समय है, लेकिन हम लोग को कभी कभी लगता है कि हम बहुत दिनों कभी गुलामी नहीं रहे हैं, और इससे हम ऐसी हरकतें भी कर देते हैं आपस में एक दूसरे के टाँग खिंचाने में कि देश को कमज़ोर करने की भी स्थिति यदि बने तो हम कहीं न कहीं देश के अंदर हमें फिर से वही भावना लोगों के मन में पैदा हो सके। इसके लिए आज़ादी के जश्न को घर घर में तिरंगा लहरा के आम आदमी मनाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश और जिले स्तर से लेकर मंडल स्तर तक इसमें सक्रिय भूमिका निभाने वाली है। करोड़ और 11,000 करोड़ मध्य प्रदेश के लिए केंद्रीय बजट में प्रावधान से बढ़ के 98,000 करोड़ रुपया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के आर्थिक अनुशासन का प्रतीक है। यदि सरकार अपने आमदनी पर ध्यान दे और अपने खर्चों पर नियंत्रण करे और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने वाली योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का काम करे तो आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती है, उससे रेवेन्यू बढ़ता है, उससे सरकार के खजाने में पैसा आता है, उससे विकास के काम तेज़ गति से करने के लिए उनके पास पर्याप्त धनराशि होती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुशासन की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के दौरान हुई है, और इसीलिए हम दावा करते हैं कि आने वाले दिनों में 5 वर्षों के बाद मध्य प्रदेश में हमारा बजट का साइज़ होगा 7 लाख करोड़ रुपया, 3,65,000 से बढ़ के, और आने वाले 5 वर्षों में हमारे देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन होगी, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। और 2047 में जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो ये इकोनॉमी अमेरिका और चाइना को पीछे करके और दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति भारत बन सकेगा। ये उपलब्धि हम सबको मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुई है। इसके साथ हमने जो आपको दिया है उसमें तमाम तरह की रोज़गार सृजन, कौशल प्रशिक्षण, जो रोज़गार देगा उसको भी इंसेंटिव, इस प्रकार से रोज़गार को ध्यान में रखते हुए, बेरोज़गारी को ध्यान में रखते हुए भी ये बजट बहुत सोच समझ के बनाया गया है, जिससे कि आसानी से करोड़ों लोगों का प्रशिक्षण हो, प्रशिक्षण के बाद उनका प्लेसमेंट हो, और जो प्लेसमेंट करने में जो कंपनी सक्रिय होंगी उनको भी प्रोत्साहन राशि मिले। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और इस बजट का निर्माण किया गया है। सबको मुफ्त में बिजली मिल सके, इसके लिए PM सूर्य घर योजना बनाई गई है। 3 किलोवाट तक का सोलर प्लांट जो 1.5 लाख रुपए में आता है, यदि कोई भी मध्यम वर्ग का व्यक्ति 300 किलोवाट जिसका खपत है, यदि वो 3 किलोवाट का प्लांट लगाएगा तो 1.5 लाख रुपए में उसको आधा पैसा ही देना पड़ेगा, आधा केंद्र सरकार और राज्य सरकार जमा करेगी, 75,000 रुपया, और 75,000 रुपये उसको सब्सिडी मिल जाएगी। उससे 300 यूनिट की बिजली उसकी पैदा होगी, और आमतौर पे मध्यम वर्ग में 300 किलोवाट ही बिजली की खपत होती है, और वो नेट मैट्रिक से कनेक्टेड रहेगा। यदि आप 50 यूनिट कम खर्च करते हो तो 50 यूनिट चली जाएगी ग्रिड में, उससे आपको पैसा मिलेगा, और यदि आप 350 यूनिट खर्च करते हो तो 50 यूनिट ग्रिड से आपको मिल जाएगी, उसका आपको बिल देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से PM सूर्य घर योजना, इसी प्रकार से PM सूर्य किसान योजना भी बनी है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास में जो पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ मकान बने,
इन 5 वर्षों में 3 करोड़ मकान और बनाने का लक्ष्य है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने व्यापक स्तर पर गरीबों के कच्चे मकान को पक्के मकान में बदलने का एक अभियान इस 5 वर्षों में इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत पूरे देश में 80 करोड़ लोग, मध्य प्रदेश में 5 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की योजना 5 वर्ष तक जारी रहेगी। उसके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। लखपति दीदियाँ 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए उनको तमाम तरह की योजनाओं में किस तरह से मदद मिलेगी उसका प्रावधान किया गया है। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।